उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी अजनबी आदमी को घर लाती है, तो वो सीधा अपने जहरीले परिवार को चैलेंज करती है। चलो सिक्योरिटी फुटेज देख लेते हैं, सच खुद सामने आ जाएगा। ये सुनते ही उसकी चालाक भाभी घबरा जाती है, वो उसे डराने लगती है। अगर सच सामने आ गया तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुम्हारी शादी टूट जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका, उसका अपना परिवार भी उसी झूठी भाभी का साथ देता है। वो उससे विनती करते हैं कि बात यहीं खत्म कर दे, परिवार की इज्जत और आने वाली शादी का हवाला देकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार वो रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही वो फुटेज चलाने वाली होती है, भाभी झपटा मारकर उसका फोन छीन लेती है ताकि सच दब जाए। वो चालाकी से मुस्कुराती है, उसे लगता है इस बार भी वो जीत गई। वो उसे बेवकूफ कहकर मजाक उड़ाती है, लेकिन अगले ही पल हीरोइन एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है वो फोन तो सिर्फ डिकॉय था और असली फुटेज चल जाता है। वीडियो में साफ दिखता है भाभी खुद एक अजनबी आदमी के साथ धोखा कर रही है। उसकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है। वो चीखती है ये सब नकली है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसका पति आपा खो देता है, चिल्लाता है कि उसने उसे धोखा दिया और गुस्से में उसकी बुरी तरह पिटाई करने लगा है। माता पिता भी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन अफेयर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब गिरी हुई भाभी आखिरी कोशिश करती है। वो हीरोइन पर आरोप लगाती है कि उसने डीप इफेक्ट वीडियो बनाकर उसे फंसाया है, और तभी हीरोइन अचानक झूठा कबूल करती है, हाँ ये वीडियो मैंने ही बनाया। वो कहती है मैं बस ये देखना चाहती थी कि मेरा भाई अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। लेकिन परिवार को इसमें भी उसकी गलती ही दिखती है। माफी मांगने की बजाय वो उसे ही डांटते हैं, कहते हैं उसने मजाक को हद से ज्यादा बढ़ा दिया और घर की शांति खराब कर दी। तभी वो उनका दोहरा चेहरा सबके सामने लाती है, जब भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था तब तुम सबने मुझे चुप रहने को कहा था क्योंकि हम परिवार हैं। भाभी फिर से बेचारी बनती है, इशारा करती है कि उसके इमोशनल नुकसान की भरपाई सिर्फ हीरोइन के महंगे सॉक्स से ही हो सकती है। ये सुनते ही उसके भाई की आंखों में लालच चमक उठता है। उसे मौका दिखता है अपना डूबता बिजनेस बचाने का। वो तुरंत मांग करता है अपने सारे स्टॉक्स मेरे नाम कर दे। हीरोइन ये सुनकर सन्न रह जाती है। भाभी तो एक कदम और आगे बढ़ती है। वो पूरे स्टॉक पोर्टफोलियो को अपने पति के अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात करती है माफी के नाम पर। जब वो मना करती है, उसका बाप उसे जहरीली बातें सुनाता है। लड़की को पैसों की क्या जरूरत, तू एहसान फरामोश है। उसका मंगेतर बीच में आकर उसका बचाव करता है, कहता है उनका व्यवहार हद से ज्यादा गलत है। लेकिन लालची परिवार उसे तुरंत चुकरा देता है। अब वो टूटी हुई बनने का नाटक करती है और आखिरकार मान जाती है, सब कुछ उनके नाम करने के लिए, जैसे वो उनके लिए सिर्फ एक एटीएम हो। भाभी खुशी से झूम उठती है, कहती है लड़की पर पैसा बर्बाद होता है, लेकिन मेरे पति के हाथ में ये बढ़ेगा। लेकिन वो लंबा खेल खेल रही है। उसने पहले ही सारे स्टॉक्स को बेकार शेयरों से बदल दिया है और उनके नाम पर एक बड़ा लोन भी ले लिया है। जैसे ही वो साइन करने लगी है, वो आखिरी चेतावनी देती है स्टॉक्स जुआ होते हैं, पैसा कभी भी डूब सकता है। लेकिन लालच में अंधी भाभी उसे ताना मारती है, कहती है वो बस जल रही है और उन्हें अमीर बनने से रोकना चाहती है। उसका भाई गुस्से में कागज छीन लेता है। उसे लगता है उसका बड़ा पैसा आने वाला है और उसी पल वो ठंडी मुस्कान के साथ उसे साइन करते हुए देखती है, क्योंकि उसे पता है ये साइन उसके पूरे परिवार की बर्बादी की शुरुआत है। परिवार भाभी की चालाकी की तारीफ करता है, उसे जीनियस समझता है, और जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वो चुपचाप उनकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू कर चुकी होती है।